जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC PGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1672 पोस्ट पर निकाली गई है एंड आप लोग इसके फॉर्म 16 फरवरी से लेकर के 9 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल मेल और अदर स्टेट के जो मेल है इनको 1000 रुपये फीस पे करनी है और जो यहाँ पर बाकी कैटेगरी मेंशन की गई है इनको 250 रुपये फीस पे करनी है। और अगर आप विकलांग हैं तो आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल के बीच रखी गई है। और साथ ही गाइज आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आएंगे तो जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपसे MSc कंप्यूटर साइंस MCA या फिर B या फिर BTech विथ 50% मार्क्स और साथ ही स्टेट या स्टेट आपका होना चाहिए। एंड आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके और भी डिटेल में यहाँ से क्वालिफिकेशन की जानकारी कंफर्म कर सकते हैं। किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको जैसे कि मैंने अभी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया तो क्वालिफिकेशन की जानकारी आप यहाँ पर डिटेल्ड में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस पर अप्लाई करें तो MSc कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स या फिर MCA रेगुलर 3 ईयर कोर्स या फिर BTech कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT जो कि रेगुलर कोर्स हो और 55% के साथ में पास हो। सेकेंडली आपके पास 10वीं या फिर 12वीं या फिर BA या फिर MA में वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी होना जरूरी है। तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि तो HTET हो या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि STET, किसी भी स्टेट का आपका जो TET है वो आपका पास होना चाहिए। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी एक अच्छा होना चाहिए। कंप्लीट क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ें जान ली। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा और आप भरना चाहते हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल आ चुका है इस तरह से। और जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर अब रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 विकल्प है इसमें रजिस्टर होने के। एक है आधार कार्ड के थ्रू और दूसरा है मोबाइल नंबर के थ्रू। तो आप क्या करेंगे, क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछे कि आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा यानी कि क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी है। अगर है तो यस करने के बाद में फिर आपको बोला कि अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ द हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। नीचे यहाँ पर आपको बोला है क्लिक है टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट आ जाएगा। ये क्या है और किसको ये अपलोड करना है उसके बारे में आपको यहाँ पर अभी बताया जाएगा। तो वीडियो स्किप मत करना और जल्दबाजी मत करना इन्फॉर्मेशन समझने की, नहीं तो कोई ना कोई गलती कर बैठोगे। अब आप यहाँ पर नीचे नोट करके ये भी देखेंगे कि यू हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको जो हरियाणा का ओरिजिनल रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर शो करना है। अभी के लिए अगर आपका पहले से जो हरियाणा का डोमिसाइल है वो बना हुआ है तो वो फाइल भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर अभी वो नहीं है और आप हरियाणा से ही है तो फिर आप इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट भर करके अपलोड कर सकते हैं। ये कैसे भरना है वो जान लीजिए। इसमें यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम यानी कि आपको पूरा नाम डालना है। यहाँ पर आपको एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड ये सब यहाँ पर डाल देना है और डेट भी डालना है किस डेट में आप इसको भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दिस डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम यहाँ पर जो जगह दी गई और लिखा है कैंडिडेट फुल नेम यहाँ पर आप आपका नाम लिख देंगे। फिर कैंडिडेट एड्रेस यहाँ पर आपको आपका एड्रेस लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें बोला कि रिसाइडिंग एट दी अफोर मैंशनड एड्रेस फॉर दी पास्ट, कितने साल से आप ऊपर जो आपका एड्रेस यहाँ पर भर रहे हैं इस एड्रेस पर रह रहे हैं उसकी आपको यहाँ पर लिखना है कितने साल और कितने महीने। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे फिर देखेंगे कैंडिडेट फुल नेम और कैंडिडेट सिग्नेचर ये आपको भर करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये उनको करना है गाइस जिनका अभी डोमिसाइल अवेलेबल नहीं है, जिनका डोमिसाइल नहीं बना हुआ है वो इसको यहाँ पर भर करके अपलोड कर देंगे। बट अगर आप हरियाणा से और डोमिसाइल आपका बना हुआ है ओरिजिनल है वो आप
यहाँ पर फिर वही अपलोड कर दीजिएगा। और जो इसको भर रही है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट को, फिर उनको बनवाना होगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी होता है वो आपको दिखाना होगा। अब जो भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे तो ये वाला या फिर आपका ओरिजिनल वाला, वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आप किस माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आधार या फिर मोबाइल नंबर। अगर आप यहाँ पर आधार चुनते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आपकी जो आधार की कॉपी है वो अपलोड करनी है, साथ ही आधार नंबर डालना है और फिर जो नाम आपका आधार कार्ड में है वही एग्जैक्ट नेम आप यहाँ पर लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर आप मोबाइल नंबर चुनते हैं तो फिर आप यहाँ पर इसमें सबमिट करके मोबाइल नंबर के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने आधार को सिलेक्ट किया है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जैसे ही आप आधार सेलेक्ट करेंगे और अपनी डिटेल्स को फैच करा देंगे आधार नंबर के थ्रू, तो आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल जिसमें कि आपको आपका जो फ़ोन नंबर है वो डालना है। ये आपको आगे चल करके लॉगिन में भी हेल्प करेगा, यानी कि इसी के माध्यम से आपको इसको लॉगिन करना होगा। फिर यहाँ पर नेम आपका आ चुका है, फिर आप देखेंगे एंटर एप्लीकेंट कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपने जो ओपन नाम देख पा रहे हैं ये है आपका वो नाम जो आधार कार्ड के साथ में आपने डाला हुआ है। और यहाँ पर अगर आपका नाम आधार में और 10th के सर्टिफिकेट में सेम है तो आप यहाँ पर नीचे वही सेम नाम लिख देंगे। बट अगर आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो फिर आप यहाँ पर वो नाम लिखिए जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। ये बदला नाम तब का काउंट किया जाता है अगर आप 10वीं के बाद आपका नाम बदलते हैं। नेशनलिटी यहाँ पर आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगी। उसके बाद में आपसे पूछा जेंडर, तो जो आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि कौन सी आपकी कैटेगरी है। अगर आप अन्य स्टेट से फॉर्म को भरे तो आपको यहाँ पर सिर्फ जनरल अनरिजर्व्ड का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि चाहे आपकी कैटेगरी आपकी स्टेट में कोई सी भी क्यों ना हो, आप जनरल के अंदर यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। बट अगर आप हरियाणा से हैं तो फिर जो भी आपकी हरियाणा के अंदर रियल कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आपको यहाँ पर आपका एससी टाइप सेलेक्ट करना होगा। अदर एससी हो, अगर अदर एससी हो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट की ओवर कास्ट, इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप डिप्रीव्ड एससी हो तो फिर आपको यहाँ पर आपकी जो इनमें से कास्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। साथ ही यहाँ पर जो आपका एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ और साइज 2 MB से कम हो। साथ ही एंटर सरल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है सरल वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर सरल सर्टिफिकेट टोकन नंबर डालना होगा, नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइज अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर एससी के अलावा बीसीए है तो भी आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको आपका बीसीए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट का सरल नंबर डालना है, सर्टिफिकेट टोकन नंबर डालना है और सर्टिफिकेट इशू डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। और गाइज अगर आप जनरल है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर यहाँ पर पूछे प्लीज सेलेक्ट योर एप्लीकेबल सब कैटेगरी, तो अगर आपके इनमें से कोई सब कैटेगरी है जैसे कि एक्स सर्विसमैन हो, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, विकलांग हो, अगर है तो टिक कर दे, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है और ये कैप्चा कोड डाल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपको आपकी ईमेल और जो नंबर आपने यहाँ पर डाला हुआ है उसके ऊपर ओटीपी सेंड किए। आप यहाँ पर पहले ईमेल वाला फिर नंबर वाला ओटीपी डालिए और यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपको ओके करके अपना नंबर डालना है, कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन हो जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल भरेंगे, तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आप एंटर कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद में आपसे पूछा कि क्या आपको डिब्रेड किया गया या कह लीजिए ब्लैक लिस्ट किया गया यूपीएससी के द्वारा, एचपीएससी के द्वारा या फिर किसी अन्य स्टेट के पीएससीज के द्वारा। अगर हाँ तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आपके ऊपर कोई पेंडिंग एफआईआर है, कोई क्रिमिनल केस या फिर एलिगेशन लगाया गया है, कोई भी बेसिकली पुलिस केस आपके ऊपर है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हरियाणा गवर्नमेंट के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको इस सवाल में भी नो कर देना है। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे। यहाँ पर आप एड्रेस डाल देंगे कंप्लीट और उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये डालने के बाद में यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है जो भी है, और फिर आप यहाँ पर आपका सिटी या फिर टाउन या विलेज का नाम डाल देंगे और जो आपकी तहसील है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए आप मेनली इस फॉर्म को हरियाणा से भर रहे हैं तो फिर यहाँ पर जो आपकी हरियाणा की डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पर सेम वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका सिटी, टाउन, विलेज और आपकी तहसील। फिर नीचे आप एक लाइन देख सकते हैं, प्लीज टिक हियर इफ कोरस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। इसके बाद
में गाइज आप यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे। अगर आपको रिफंड आता है तो आपको इसी अकाउंट में आएगा। इसमें आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर के अंदर वो नाम डालना है जिसके नाम पर अकाउंट है। ये नाम आपका खुद का भी हो सकता है या फिर किसी अन्य बंदे का भी हो सकता है जिस अकाउंट में आप अपना रिफंड चाहते हैं। फिर बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद में बैंक का नेम डालेंगे और साथ ही IFSC कोड डाल देंगे। IFSC कोड आपको पासबुक के ऊपर मिल जाता है और चेक बुक के ऊपर भी मिल जाता है और आप इसको ऑनलाइन वे में भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्थित है अंबाला के अंदर किसी मेन जगह पर, तो आप लिखेंगे गूगल के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंबाला और उस ब्रांच का नाम और साथ ही बाद में IFSC कोड, तो आप ऑनलाइन वे में बहुत ही आसानी से अपना IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। वो IFSC कोड यहाँ पर डाल करके आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। जो आपका फोटो है उसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए और जो पिक्सल आपको सजेस्ट किए वो आपके होने चाहिए 132 पिक्सल से लेकर के 170 के बीच में या फिर 160 से लेकर के 204 पिक्सल के बीच में। फॉर्मेट JPEG, JPG या PNG चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि फोटो के नीचे आपको सिग्नेचर करना या फिर डेट या नाम लिखना कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए आप इस भ्रम में मत पड़िएगा और बार बार ये कमेंट मत करना कि फोटो के नीचे नाम लिखे या डेट लिखे, क्योंकि मैंने पूरा नोटिफिकेशन छान लिया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि फोटो के नीचे नेम लिखना या डेट लिखनी है या फिर सिग्नेचर लगाना है। तो जो भी है आपका फोटो सिंपल वाला वो आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पर उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर की फाइल अपलोड करेंगे। इसका पिक्सल या तो 132 से लेकर के 57 के बीच में, यानी कि 132 उसकी लंबाई होनी चाहिए और 57 उसकी हाइट होनी चाहिए या फिर 160 इंटू 68 पिक्सल। तो जो भी इनमें से आपको रखना है वो रख लीजिए और फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे एंड देन आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आकर के आप देखेंगे क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि क्या आप आपकी डिटेल फैच कराना चाहते हैं डिजीलॉकर के माध्यम से। तो आप अगर कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डिजीलॉकर के इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देन आपको डिजीलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ डिजीलॉकर के ऊपर तो आप इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पर लॉगिन होकर के अपनी डिटेल्स की परमिशन देंगे। और अगर आप यहाँ से नहीं कराना चाहते तो डायरेक्टली आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए। जैसे कि पहले आपको 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10th आपने किस बोर्ड के द्वारा की है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। जिस भी बोर्ड के द्वारा आपने की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक कोई भी डेमो के लिए आपको बोर्ड सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है एंड देन आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल देने हैं। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको मार्क्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। फिर टोटल नंबर क्या थे वो यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और सर्टिफिकेट के अंदर आपकी DOB अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, यानी कि मार्कशीट नहीं करनी है, सर्टिफिकेट करना जिसमें कि DOB भी मेंशन हो। और फॉर्मेट PDF का रखा है, साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आप सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो 12वीं आपने किस बोर्ड से की है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर पास की है वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो 12वीं का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे और 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर देंगे। देन आपको यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखी गई कि इन केस ऑफ CGPA प्लीज़ अपलोड कैलकुलेशन फॉर्मूला अलॉन्ग विद मार्कशीट, यानी कि आपको यहाँ पर जो आप इसमें अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं उसमें आपको जो कैलकुलेशन फार्मूला है, किस तरह से आपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है या नंबर में कन्वर्ट किया है, वो फार्मूला का भी उसमें मेंशन होना चाहिए और मार्कशीट भी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर PGT की वैकेंसी दी गई है। आपको क्लिक है टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब गाइज आपको यहाँ पर आपकी मेन क्वालिफिकेशन फिल करनी है, जिस क्वालिफिकेशन से आप इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में पूछा है बैचलर डिग्री इन, तो आपको बताना है BE कंप्यूटर साइंस रेगुलर कोर्स, BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये वो सभी क्वालिफिकेशन है जिन क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इनमें से जो भी आपके पास है वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आपको नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ से भी आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आप इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी एंटर कर सकते हैं। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देना है। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल नंबर के अंदर डाल देंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर आपकी मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि या तो मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट, साइज 2 MB से कम और PDF फाइल में होना चाहिए। अब अगर आपकी
आपकी मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, उनको एक ही PDF फाइल में मर्ज कर लेंगे। कैसे? गूगल के अंदर आइए और सर्च कीजिए इमेज टू PDF। इमेज टू PDF सर्च करने पर जो गाइज़ यहाँ पर पहली वेबसाइट आएगी, ये आपको ओपन कर लेनी है। फिर जो भी आपकी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सभी इमेज को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर ओपन करेंगे और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर इस फाइल को एक सिंगल क्लिक के अंदर अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो फिर गाइज़ आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद मास्टर डिग्री किस में है आपकी मास्टर डिग्री, MCA या फिर MSc जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज़ आपको यहाँ पर इसमें इसी तरह से इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि अभी आपने आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है, यानी कि आपकी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम। फिर आपको यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपका रोल नंबर, कितने नंबर आए थे वो, कितने में से आए थे वो, और फिर आपकी जो मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। फिर मैट्रिक विद हिंदी, संस्कृत या फिर 10+2 या BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर यस कर दें कि हाँ मेरे पास 10वीं के अंदर या 12वीं के अंदर या BA MA में हिंदी वन ऑफ सब्जेक्ट था। फिर सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इनमें से आपके पास ये आपने कहाँ से किया है। जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपने किसके द्वारा इसको पास किया है। तो जिसके भी द्वारा किया है, अगर आपने हरियाणा HTET पास किया तो आपने हरियाणा किससे पास किया, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा। आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम या जिसके द्वारा वो कंडक्ट हुआ था उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद किस साल के अंदर आपने इसको पास किया था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका रोल नंबर, आपके कितने नंबर आए थे वो और कितने में से आए थे वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी और आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देना है। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। नीचे आता है कि क्या आप यहाँ पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में जो यहाँ पर मेंशन किए गए, तो आपको यहाँ पर इसमें यस करना, नहीं तो आप नो कर देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उसकी प्रेफरेंस देंगे। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा कार्ड ROH को आप किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर ले, और मेवात कार्ड को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर ले आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा, आप यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। गाइज जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किए जाएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ये पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सकता कि इसके बाद में क्या इंटरफेस आएगा। अगर आपके सामने इसमें कुछ इंटरफेस ऐसा आता है कि आप अपना फॉर्म प्रिंट करके उसको साइन करके दोबारा से अपलोड कीजिए, तो गाइज ये आपको करना होगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर इसके बाद में ये वाला इंटरफेस आया है, हम क्या करें, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि कई बार पिछले प्रीवियस फॉर्म में HPSC ने कुछ ऐसा फॉर्मेट रखा था, अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो आप बता देना। और अगर डायरेक्टली फॉर्म प्रिंट करने के बाद आप आपका फॉर्म फाइनल प्रिंट कर रहे हैं और उसमें कहीं पर ये कुछ मेंशन नहीं है कि आपको इसको साइन करके दोबारा अपलोड करना है, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी आपकी हरियाणा HPSC PGT ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।